हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेडा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने समरूपता और सर्वांगसम पढ़ चुके थे, लेकिन दोस्तों हम लोग आज यहाँ कुछ नए क्वेश्चन से देखने वाले हैं। दोस्तों, आपके पास टाइम बहुत कम है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर आपके लिए कुछ नए नए क्वेश्चंस लेकर दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार कुछ नए क्वेश्चंस आने के अधिक चांस बन रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने एस और एस टाइप का जो आपका था समरूपता, हम लोगों ने उसे पढ़ लिया था, और दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ नया पढ़ने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एस और एस टाइप वाले क्वेश्चंस पर दोस्तों, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर ए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग ए वाले पर बात करने वाले हैं। ओके दोस्तों, हम पहले बात करेंगे एस और एस पर फर्स्ट बार, ओके दोस्तों, और सेकंड हम लोग बात करेंगे ए वाले पर, क्योंकि दोस्तों कभी कभी आपसे भुजा कौन भुजा पूछ लेता है, ठीक, और कभी कभी आपसे पूछ लेगा कौन कौन कौन। दोस्तों ये आपके दो टाइप के क्वेश्चन से बहुत ही ज़बरदस्त आते हैं। ओके दोस्तों, बार बार आने के चांस बन जाते हैं। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं एस और एस वाले क्वेश्चन पर। जैसे कि दोस्तों मान लो यहाँ पे हम देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन रहा है कि जैसे दोस्तों मान लीजिए आपका आकिर थे एक, ठीक है, ये आपका एक कोण है, ये आपका एक क्या है, ये आपका एक कोण है दोस्तों। ये तो छोटा हो गया, एक दोस्तों एक मिनट, ये देखिए, ठीक, ये आपका एक कोण है, इसको मान लेंगे ए बी सी डी ई और एफ। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको यूज करना है एस और एस को दोस्तों। और जो आपका समरूपता होता है, ठीक है दोस्तों, समरूपता का जो निशान होता है आपका ऐसे होता है, ठीक है दोस्तों, ऐसे होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है ए बी बराबर क्या है, आपका ए बी बराबर आपका है डी ई, आपका है डी ई, ठीक है, और फिर आपका है ए सी बराबर दोस्तों, आपका है ए सी बराबर क्या, डी एफ, आपका है डी एफ, यानी आपका ए, एक मिनट, आपका हो जाएगा कोण बी ए सी बराबर कोण ई डी एफ। ओके दोस्तों, आपका इतना बन जाएगा। तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा कितना, एक मिनट दोस्तों, कोण ए, यहाँ पे आपका कोण ए है ना, ये दोस्तों आपका रहेगा लास्ट में, ठीक। यहाँ पे आपका है कोण ए बराबर कोण डी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बन जाएगा कोण बी ए सी बराबर आपका हो जाएगा कोण डी ई डी एफ। बस दोस्तों, ठीक है, आपके ये आपके आंसर आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। हम इसको बोलते हैं एस और एस मेथड। ओके दोस्तों, तो कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा ए यानी कौन कौन कौन। दोस्तों आप इसको नोट करिए, अगर आपने इस क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है, ठीक है दोस्तों, तो आपको उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, अच्छे से, और ये इसको आप नोट करिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों समरूपता और सर्वांगसम हमने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों आपको हम इस वीडियो के एंड में वीडियो डाल देंगे, आप वहां से समरूपता और सर्वांगसम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमने बहुत ही विस्तार से उसमें हमने आपको बताया है, आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब हम इसको सफा करते हैं और बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्लास आपका बहुत छोटा होगा, लेकिन बहुत ही आपको पढ़ने में मज़ा आने वाला है। दोस्तों छोटा होगा, लेकिन यहाँ से आपको 2 नंबर मिल के रहेगा, ये तो कन्फर्म है। अब यहाँ बात करते हैं हम कोण की। पहले हम बनाते हैं एक त्रिभुज। ये आपका बन गया दोस्तों एक त्रिभुज, ठीक है। ये कभी छोटा बनता है हमसे, कहीं से बड़ा बनता है। चलिए, ये आपका हो गया एक त्रिभुज दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एस नहीं लिखेंगे, आपका यहाँ होगा ए दोस्तों। अब देखिए, ठीक, ये आपका बन गया कोण। अब यहाँ पे आपका होगा ए,
बी सी डी ई और एफ, ये आपका है 60 अंश। चलो इसको 60 अंश लिखते हैं और ये दोस्तों आपका होगा ठीक है 60 अंश। जब ये आपका 60 अंश होगा तो आपका ये भी 60 अंश होगा। ये नहीं कि आपका 60 या 50, तब आपका ये इसमें नहीं आएगा तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ 60 तो यहाँ पे 60 होगा आपका, और यहाँ पे आपका 50 होगा। 1 मिनट, ठीक, यहाँ पे आपका 50 अंश होगा तो दोस्तों आपका ये भी 50 अंश होगा। ओके दोस्तों, चलिए ये आपका राशन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इस कोण को ज्ञात करना है। आपको इस कोण को ज्ञात करना है तो हम लोग ए वाला चीज देखेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि दोस्तों पूरे दोस्तों आपका त्रिभुज का होता है आपका 180 अंश। 180 अंश दोस्तों, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपकी 180 अंश की होती हैं। कितनी होती हैं? त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपकी 180 अंश की होती हैं। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपकी 180 अंश की होती हैं और हम लोग इसी 180 अंश पर इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग देखिए ध्यान से। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपका है 6 5, ठीक है दोस्तों 6 5, यानी यहाँ पे आपका 50 है, यहाँ आपका ठीक है 60 है, तो आपका हो जाएगा 50 + 60 कितना दोस्तों आपका होगा? ठीक, तो आपका आ जाएगा ठीक है 11 दोस्तों। ये आपका आएगा 110 अंश। कितना आएगा? ठीक, आपका आएगा 110 अंश दोस्तों। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 180 अंश में से आपका 110 अंश घट जाएगा, आपका आ जाएगा 70 अंश। ओके दोस्तों, आपका यहाँ आ जाएगा 70 अंश। कितना आएगा? यहाँ आपका आ गया 70 अंश। तो आपका हो गया ए बी बराबर डी ई। ठीक, आपका होगा डी ई। फिर आपका हो गया ए सी बराबर डी एफ आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है बी सी बराबर बी, आपका हो गया ई एफ, आपका हो गया ई एफ। ओके दोस्तों, तो ऐसे इसको हम ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों, अब आप इसको ठीक है एक बार फिर समझिए। ये ठीक है आपका कोण है। ओके दोस्तों, ये आपका कोण है ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे आपको 50, यहाँ पे आपको 60 अंश दिया था। ठीक, यहाँ पर भी आपको 60 अंश दिया था और यहाँ आपका 50 अंश था। ठीक, यहाँ पर भी आपका 50 अंश था और यहाँ दोस्तों आपको सी वाला कोण निकालना था और एफ वाला कोण आपको निकालना था। जितना इसका आएगा उतना ही इसका आना चाहिए। दोस्तों आपको पता है कि तीनों भुजाओं का दोस्तों जो अंश बनता है दोस्तों, आपके त्रिभुज के तीनों भुजाएं 180 अंश की होती हैं। हम 180 अंश कब दोस्तों हम यहाँ दोस्तों तीसरे भुजाओं दोस्तों हम यहाँ पर तीसरा भुजा तब निकाल सकते हैं जब आपको दो भुजा मालूम होगा। ओके दोस्तों, हम देखिए अगर ठीक है मान लो तो यहाँ पे आपकी ठीक है 3 भुजाएं हैं। ओके दोस्तों, जब ठीक है आपको ये दोनों भुजाएं मालूम होंगी तभी आप इसको निकाल सकते हो, या फिर आपको जब ये दोनों मालूम होंगी तभी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर आपको जब ये दोनों मालूम होंगी तभी आप इसको निकाल सकते हो दोस्तों। यानी कुल मिलाकर तीसरा भुजा निकालने के लिए हमको 2 भुजा ज्ञात करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका हो गया 60 + 50, आपका हो गया 110 अंश। अब दोस्तों हमें 2 भुजाएं तो मिल गई हैं। ठीक है दोस्तों, हमको यहाँ पर 2 कोण मिल चुका है। हम देखिए इसको दोस्तों एक कोण बोलेंगे। तो यहाँ पे होगा आपका 180 अंश माइनस 110 अंश, आपका हो गया 60 अंश। ओके दोस्तों, यहाँ पे हो गया आपका ठीक है 60 अंश। तो आपका 60 अंश दोनों का हो गया, यानी ए बी बराबर डी ई। ठीक है, ए सी बराबर आपका हो गया डी एफ और आपका हो गया बी सी बराबर ई एफ। ओके दोस्तों, आपका कोण हो भुजा हो कुछ भी हो, आपको नंबर 3 निकालने के लिए आपको नंबर 1 और नंबर 2 ज्ञात होना चाहिए, तभी आपका नंबर 3 आएगा। आपका कोण हो, आपका भुजा हो, देखा आपका दोस्तों भुजा हो या फिर आपका कोण हो, आपको अगर 2 या तभी आपका 3 निकलेगा। अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ और समझना है तो बताइए, हम इसमें आपको और भी कुछ समझाएंगे।
दोस्तों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं एग्जाम में एस 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 ना आ जाए, ओके दोस्तों, यानी आपका कहीं भुजा भुजा ना आ जाए। आप लोगों ने एस और एस पढ़ लिया है, ठीक है दोस्तों, और आप लोगों ने यहाँ पर ए यानी आप लोगों ने यहाँ पर कोण कोण भी पढ़ लिया है। अब आपका क्या बच रहा है, आपका बच रहा है एस एस एस। हम समरूपता को बस केवल 3 टाइप से ही ज्ञात कर सकते हैं और दोस्तों इसका कोई टाइप नहीं है, तो हम इसको क्यों छोड़ें। जब आखिर हम लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, दोस्तों हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि ये ना हो कि एग्जाम में आ जाए और आप लोग ना लगा पाओ। दोस्तों इसको भी देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से। ये हो गया आपका नंबर 3 टाइप। जब हम लोगों को पढ़ना ये केवल, ओके दोस्तों, आपके को देखिए आपका टाइम बहुत नज़दीक है और आपको दोस्तों जितना पढ़ना हो पढ़ लो, नहीं तो फिर आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जब हम लोग यहाँ पे समरूपता पढ़ रहे हैं तो क्यों ना इतना अच्छे से पढ़ लें कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको मिनटों में लगा लो। अब यहाँ लिखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ तो हम पढ़ते हैं एस 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 टाइप। चलिए आप बनाइए ऐसे एक कोण। जब आप ऐसे एक कोण बनाते हो तो यहाँ पे आपको एक कोण ऐसे और बनाना होगा दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये आपकी होगी दोस्तों भुजा, ठीक। इनके 3 भुजाएं हैं। देखिए दोस्तों अगर आपका ये बराबर है तो आपका ये भी होगा बराबर, ओके दोस्तों। अगर आपका ये बराबर है तो आपका ये भी होगा बराबर। अगर तो आपका ये बराबर है, ठीक है, तो आपका ये भी होगा बराबर। देखिए दोस्तों अब आपको इसमें करना क्या है, यहाँ पर ए है, ठीक, यहाँ पर बी है, यानी आपका ए बी बराबर क्या है आपका दोस्तों, आपका है डी ई, ठीक है, आपका दोस्तों डी ई है। और फिर आपका ए सी क्या दोस्तों, आपका है ए सी बराबर आपका है डी एफ, ठीक, आपका है डी एफ बराबर आपका है बी सी बराबर बी सी बराबर आपका है ई एफ, क्या है दोस्तों, आपका है ई एफ। अब आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से आप इसको पहले नोट करिए और फिर हम आपको एक बार फिर से इसको समझाते हैं, क्योंकि तो आप लोग लिखोगे देखोगे, ठीक है, फिर आपको हम समझाएंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। हम यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए हटते हैं, ओके दोस्तों। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा दोस्तों। तो अब ये आपका आ गया आंसर, ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। समरूपता बहुत ही आसान है, बस केवल दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि इसके 3 टाइप होते हैं। ए को क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग आर को क्या बोलते हैं, ठीक है, हम लोग एच को तो क्या बोलते हैं दोस्तों। जो ठीक है हमने आपको पहले अच्छे से समझाया था समरूपता और सर्वांगसम दोस्तों। हम इस वीडियो के एंड में दोस्तों हम लगा देंगे, आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, ओके दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो दोस्तों। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप सबके पास है, आप लोग वहाँ पर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो दोस्तों। ये क्लास बहुत कम है लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ से आपका 2 नंबर मिल जाएगा। तो बस दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जहाँ से आपके 2 नंबर आपको छीन लेना है, ओके दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर आप नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।